नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे हमारे स्पेशल बुलेटिन खरीद का इंतजार कब मिलेगा उपहार। एमपी सोयाबीन स्टेट है। देश भर में सबसे ज्यादा सोयाबीन अपने एमपी में ही होता है। खास बात यह है कि 25 साल बाद सरकार एमपी में सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने जा रही है। और तो और इस बार समर्थन मूल्य बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल भी कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद एमपी का किसान खुश नहीं है। दिवाली पास है, गेहूं और चने की बुआई करनी है, यानी अन्नदाता का पैसे की जरूरत है। लेकिन सरकार सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से करने जा रही है। भुगतान कब होगा पता नहीं। नतीजा, किसान व्यापारियों को सस्ते दामों पर सोयाबीन बेचने को मजबूर हैं। ऐसा क्यों है और कैसे दूर होगी किसानों की परेशानी, यही जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बीज, खाद, दवाई दारू वाला मशीन वाला का पैसा देना, सारा मजदूरों का पैसा है, खाद बीज सब मिलना, लाना, रखना, सब इस वजह से क्या है कि थोड़ा परेशानी आती है, तो हमको मजबूरन इसको बेचना पड़ता है। बीज, खाद, दवाई के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए ही सोयाबीन की फसल को जल्दी बेचना पड़ रहा है। ये एमपी के आगर मालवा के किसान हैं। पूरे देश में एमपी को सोयाबीन स्टेट का दर्जा प्राप्त है और एमपी का आगर मालवा जिला उन जिलों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। इस बार सरकार ने नए समर्थन मूल्य पर खरीदी का ऐलान किया है, लेकिन किसानों के चेहरे पर इसको लेकर कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही है। दरअसल एमपी में 25 साल बाद समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी होने जा रही है। सरकार ने इस बार सोयाबीन के लिए 4,892 रुपए समर्थन मूल्य तय किया है। एमपी में सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक की जाएगी, लेकिन आधे से ज्यादा किसानों की फसल पक कर तैयार है। किसान 20 दिन पहले से ही अपनी फसल मंडी में लाने लगे हैं। किसानों को दिवाली और बाकी खर्चों के लिए पैसे चाहिए। समर्थन मूल्य पर फसल बेचने की बजाय वो व्यापारियों को फसल बेच रहे हैं। व्यापारी किसानों से 3600 रुपए से लेकर 4600 रुपए तक में सोयाबीन प्रति क्विंटल ले रहे हैं। 20,000 बोरी की रोज आवक हो रही है और पिछले 20 दिन से 25 दिन से रोज माल आ रहा है, पर डीओसी की डिमांड नहीं होने के कारण थोड़ा सा सोयाबीन का भाव सही साथ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। पर ये जरूर है कि जब से 25 अक्टूबर से जब से खरीदी चालू होगी सरकार की, जब से जरूर 300 से 400 रुपए की बढ़त मिलेगी। मंडी के व्यापारी कहते हैं कि आवक अच्छी है और पिछले 20 से 25 दिनों से सोयाबीन मंडी में आ रहा है। आवक इतनी है कि रोज औसत 20,000 बोरी लाई जा रही है। यानी ये तय है कि फसल तो तैयार है, लेकिन किसान सरकारी रेट के लिए इंतजार नहीं करना चाहता। अगर यही खरीदी की तारीख कुछ पहले होती तो शायद किसानों को फायदा जरूर होता। अब जरा सरकारी अधिकारियों को सुनिए। वो खुद कहते हैं कि अकेले आगर जिले में कुल 1,62,000 सोयाबीन किसान हैं, जो 1,82,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की खरीदी करते हैं। लेकिन आलम यह है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सिर्फ 7600 किसानों ने ही अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आगर मालवा जिले में 1,62,000 फार्मर्स हैं और यहाँ पर मैक्सिमम सभी किसान सोयाबीन की खेती करते हैं। और सोयाबीन की खेती इस वर्ष जो हुई है 1,82,000 हेक्टेयर में हुई है और इस बार उत्पादन भी अच्छा आया है। और अभी तक हमारे जिले के 7,600 किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है, जिसका रकबा 18,000 हेक्टेयर से अधिक है। विपक्ष की मांग है कि किसानों को प्रति क्विंटल सोयाबीन के लिए 6,000 रुपए का रेट दिया जाए। सरकार 4,892 रुपए का रेट देकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार की तरफ से तय की गई खरीदी की तारीख इतनी दूर है कि किसान इंतजार नहीं कर सकते। गेहूं और चने की बुआई के लिए खाद भी लेनी है और बीज भी खरीदना है। दिवाली सूखी और फीकी न रह जाए, नतीजा किसान व्यापारियों को सस्ते दाम पर अपनी अनमोल फसल बेचने को मजबूर है। आगर मालवा से एनडीटीवी के लिए जफर मुल्तानी की रिपोर्ट।
तो एक तरफ किसानों के सामने खुशी है क्योंकि एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस खुशी का स्वाद किसान चख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके सामने दोहरी परेशानी अलग खड़ी हो चुकी है। जहां एक तरफ त्योहार है, इसके अलावा फसलों की बुआई भी करनी है, उसके लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन अब जो उन्हें सोयाबीन की फसल बेचनी है उसकी खरीदी की तारीख में काफी लंबा समय है, यानी कि अभी 25 तारीख से इसकी खरीदी शुरू होगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता है, आनंद जाट कांग्रेस प्रवक्ता है, राहुल राज किसान नेता है और हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी भी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले राहुल जी आपकी ओर आना चाहूंगी और किसानों से, क्योंकि आप किसान नेता हैं, ऐसे में किसानों की कितनी बड़ी परेशानी है, क्या क्या दिक्कतें हैं, ये आप इसे समझते हैं। ठीक है स्मिता जी, आपने अपने ग्रुपों में बड़े साफ तरीके से बताया किस प्रकार किसान अपनी बात रख रहे हैं। ये एक व्यवहारिक समस्या है, इसको आप, ये हमारे डॉक्टर प्रेम व्यास जी बैठे, इनको समझना चाहिए कि जब आपने तारीख तय की है तब तक अगली वैरायटी का सोयाबीन पहले ही आ चुका है, 15 दिन पहले आ चुका है, और आज हमारी फसल जो नष्ट हुई है उसका सर्वे ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो राहत राशि नहीं आई है। आज हमारी जेब में पैसा नहीं है। अब ऐसे में शादी ब्याह का सीजन है, सामने दिवाली है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, उनकी फीस जमा करनी है। हमें बहुत व्यवहारिकता से वो जीवन जीना पड़ता है जो एक आम नागरिक जीता है। उस सारी व्यवस्था और आने वाली हमारी खेती जो है उसकी बोनी की व्यवस्था के लिए डीएपी लाइन में लगे लगे सहकारी समिति में जो हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो बाजार से ऊंचे दामों में मजबूरी में खरीदना पड़ता है। इन सब के लिए पैसे की आवश्यकता है, इसलिए किसान मजबूरी में अपना सोयाबीन मंडी में कमतर दामों पे, वही दाम जिसके लिए सरकार ने पीठ थपथपाई थी कि साहब हम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, किसान का दाम बढ़ाएंगे, वो मजबूर। ऐसे में ये इस बात के व्यवहारिक पक्ष को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि जब किसान ने ये मांग की थी कि साहब 1108 रुपए का अतिरिक्त बोनस देके आप 6000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का भाव करिए, इनमें उस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब आप चुनाव में वोट लेने के लिए 27 रुपए क्विंटल और 31 रुपए क्विंटल धान का और 2700 गेहूं का कह सकते हो, तो आज तो किसान खुद कह रहा था 1108 दे दे। अगर राज्य सरकार ने उस बोनस को देने की घोषणा की होती तो यकीन मानिए अस्मिता जी, किसान रुकता, क्योंकि उसे पता होता कि चलो मुझे कुछ तो मिलेगा। जब उसे पता है कि एक वाजिब मुनाफा मुझे नहीं मिलने वाला है और मैं इंतजार करूं तो मेरी ये फसल की बोनी भी लेट हो जाएगी, घर की पूरी व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। और अस्मिता जी, इस भारतवर्ष में कहने को जब हम कहते हैं कि भाई कृषि प्रधान देश है, तो ये इनको समझना पड़ेगा, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर किसान की जेब में पैसा नहीं है तो दिवाली की रौनक भी फीकी पड़ जाती है। ऐसे में मजबूरी है किसान की कि वो उठा के सोयाबीन बेच रहा है, और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो बीते 5 वर्षों से लगातार अतिवृष्टि का शिकार हो रही है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नहीं सोचा कि चलो हम किसानों को बोनस देने की घोषणा कर दें ताकि किसान स्वावलंबी बन पड़े। इन्हीं के केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार इशारों में कहते रहे कि राज्य सरकार चाहे तो प्राइस डिफरेंस योजना के तहत बोनस दे सकती है, मगर मुख्यमंत्री जी के कान पे जू नहीं रहेगा। और डॉक्टर प्रेम व्यास जी मुझे ये बता दें कि रशिया और यूक्रेन वॉर की बात करने वाले, डीएपी की बात करने वाले वो कृषि मंत्री जी ये फुल टाइम कृषि मंत्री कब बनेंगे जो किसान की सोयाबीन की समस्या को एड्रेस करेंगे? ठीक है, प्रेम व्यास जी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी, क्योंकि दिवाली तो खुशियों का त्योहार है और ऐसे में किसान परेशान रहेंगे, वो खुशियां कैसे मनाएंगे, उनको खुशियां आप कैसे देंगे, क्या कुछ उनकी परेशानी कम करने के लिए कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय कृषि मंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि किसानों का अंतिम दाना तक सरकार खरीदने के लिए आश्वस्त है और किसानों को आश्वस्त भी करती है। इसके पूर्व में अगर सिर्फ सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन की कीमतें जो है वो घरेलू उत्पादन पर निर्भर करती है। लगभग 75 लाख बोरी पर डे पिछले हफ्ते का जो साप्ताहिक आकलन था वो आ रहा है, जिसमें महाराष्ट्र बहुतायत में, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्य बहुतायत में। दूसरा, वैश्विक आपूर्ति में भी उसके रेट्स जो है तय होते हैं। इजराइल वाला क्राइसिस जो था उसको लेके जो बात हुई थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाव कम ज्यादा होते हैं। मौसम की परिस्थितियां उसके अनुकूल होना चाहिए और बाजार की मांग अभी देखेंगे तो आप 1210 रुपए पर किलो 10 किलो तेल सोयाबीन का पूरे भारत में जो है 1200-1300 के मध्य में बना हुआ है। निश्चित रूप से सरकार ने इस ओर प्रयास करा है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दे पाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अलावा भी अगर आज ही की मंडी की बात देखेंगे तो चना लगभग जो हमने एमएसपी तय किया था, हमने कहा है कि अगर एमएसपी से ज्यादा बिकता है तो किसान स्वतंत्र है देने के लिए। चना लगभग 7050 रुपए गया है, मटर लगभग 5000 रुपए गया है, मसूर 6600 रुपए गया, गेहूं जो अच्छा गेहूं 2810 रुपए गया है।
तो निश्चित रूप से मिनिमम सपोर्ट देने के बाद में सरकार ने स्वतंत्र कराया और आश्वस्त भी कराया कि अंतिम दाना तक सरकार खरीदेगी। अब मध्य प्रदेश का अगर सिर्फ कृषि उत्पादन की बात करेंगे तो 1,19,00,000 मैट्रिक टन पूर्व में होता था। बिल्कुल आज मध्य प्रदेश में प्रेम जी, अंतिम दाना तो सरकार खरीदने की बात कह रही है, लेकिन किसानों को कहना है कि हम उतने दिन तक इंतजार कैसे करें? अगर बारिश हो जाती है तो उनके पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, उनकी फसल खराब होने का भी डर है। तो किसान तो छोटी सी बात ये कह रहे हैं कि उन तारीखों को पहले कर दिया जाए, 25 के बजाय और पहले कर दिया जाए। आप बताइए कि संग्रहण के लिए एग्रो इंफ्रा फंड बनाया गया है, और दूसरी बात है कि पहले भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। मेरे जो किसान मित्र है वो इसको स्वीकार करेंगे कि पहले भंडारण की व्यवस्था ना होने के कारण औने पौने दामों में फसलें बेचना पड़ती थी, लेकिन आज जो है वो भंडारण की व्यवस्था है। किसान चाहे तो अपनी फसल होल्ड कर सकता है, और उसके बाद में हमने तो कहा है ना कि अंतिम दाने तक, जहां तक भी एमएसपी के अलावा अगर अच्छे दाम मिलते हैं तो किसान स्वतंत्र है बाजार में बेचने के लिए। उसके अलावा भी रेट फ्लक्चुएशंस के अलावा भी अगर फसल बचती है तो निश्चित रूप से सरकार पूरी गंभीरता के साथ में एक दाना खरीदेगी। ठीक है, आनंद जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो आइए अब उन्हीं से जान लेते हैं आखिर किसानों की परेशानी आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाया जा सकता है। आप अनार का पूछेंगी तो वो आम का जवाब देंगे। ये भाजपा के प्रवक्ता की हालत है। आपने पूछा कि किसान क्यों मजबूर है, तो ये नहीं बताया। अच्छा, भंडारण की भी उन्होंने बात की। भंडारण जो है वो एक वेयर हाउस बनने में 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगते हैं, और मध्य प्रदेश की जो औसत जोत है, मतलब एक किसान जो एवरेज जोत वाला है, जिसके पास कृषि भूमि जो है 1.4 हेक्टेयर या 40 डेसिमल की बात हो सकती है। तो 1.4 हेक्टेयर वाला किसान क्या वेयर हाउस बनवा सकता है, भंडारण कर सकता है? और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री तो जो संसद में जाके समर्थन मूल्य के बारे में बड़ी बड़ी नींगें हाँकते हैं, उनकी तो खैर क्या ही बात करना। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि समर्थन मूल्य था, समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य रहेगा, तो ये किसान जो है वो अपनी फसलों को समर्थन मूल्य पर क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार क्या इतनी असहाय, निसहाय और दीनहीन हो चुकी है जो व्यापारियों को ये कहे कि समर्थन मूल्य के ऊपर किसानों को जो भी दे सकते हो वो दो, उससे नीचे पर बोली नहीं लगेगी? मैं किसान हूं, नीलामी की पूरी प्रक्रिया को मैंने बहुत करीब से मंडियों में देखा है। और मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान स्टेट में अगर मॉडल मंडी एक के माध्यम से आप नहीं दिला पा रहे समर्थन मूल्य, तो मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश की स्थिति को समझने में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अस्मिता जी। ये मध्य प्रदेश के किसानों की बात है, तो इन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य गेहूं पर इतना कर दिया, मसूर पर इतना कर दिया। ये जो 4892 रुपए है, ये मैं समझता हूं कि अगर आप 2013-14 के डाटा भी उठाएंगे तो औसत जो किसान ये सोयाबीन का मूल्य है जो मंडियों में बिकता था, वो लगभग इसी रेट पर सोयाबीन बिक रही थी। और तब जो है वो जो लोहा है वो 2800 रुपए था। जो 20,000 में सिड्रिल मिलती थी वो आज 60,000 की मिल रही है। जो कल्टीवेटर पहले 8,000 रुपए का मिल रहा था वो आज 35,000 का हो गया है। डीजल के प्राइस जो 60 रुपए प्रति लीटर या 50 रुपए प्रति लीटर होते थे वो आज 100 रुपए हो गए हैं। तो किसान की लागत में 4 गुना इजाफा करने के बाद भी 2013-14 का दाम दिया जा रहा है। अगर किसान 6,000 रुपए की मांग कर रहा है तो उस पे भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा की पूरी सरकार के मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? सवाल ये। पहले और अब के तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर लेते हुए मैं नजर आऊंगी, लेकिन उससे पहले अमृतांशी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, और जैसा कि आप कहते हुए नजर आ रहे थे कि किसानी, खेती किसानी से आप ज्यादा वाकिफ हैं, तो हमारी सहयोगी भी ग्राउंड में रहती हैं, तो उनसे हम जान लेते हैं आखिर भंडारण को लेकर क्या कुछ स्थिति है, खरीदी केंद्र की तैयारी क्या है, तो जमीनी हकीकत क्या है? अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए 25 अक्टूबर से खरीदी सोयाबीन को लेकर शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है, और मध्य प्रदेश अब उन टॉप राज्यों में पहले नंबर पर है जहां पर सबसे ज़्यादा जो है वो सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है। महाराष्ट्र को हमने पछाड़ दिया है। ऐसे में सरकार ने इस बार फैसला किया कि वो सोयाबीन की खरीदी करेगी। पहले किसान इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वो लोग नाराज थे कि सोयाबीन की खरीदी नहीं हो रही है। सरकार ने केंद्र के साथ तालमेल बिठाया और यहाँ पर तय किया कि 4,892 रुपये में खरीदी की जाएगी। इसके बाद सरकार ने जो फैसला लिया
उसमें किसानों का ये कहना था कि कम से कम 6,000 रुपए जो है वो समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए। अब क्योंकि दिवाली का वक्त आ रहा है तो किसानों को पैसे की ज़रूरत है। इस बार मध्य प्रदेश में जिस तरह का मौसम रहा है, क्योंकि इस बार जमकर बारिश पूरे मध्य प्रदेश में हुई है, तो जो किसानों ने बीज बोए हैं या फिर जो बुवाई का सीज़न था उस समय उनको इस बार बुवाई में काफ़ी ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ा है। यानी कि आमतौर पर जिस तरह से वो सोयाबीन की फसल उगाते हैं उसमें काफ़ी खर्चा इस बार उनको उठाना पड़ा है। और अब क्योंकि दिवाली का वक्त है और दिवाली के वक्त के बाद दूसरा सीज़न आ जाएगा जो है बीज खरीदने के लिए, दोबारा बुआई करने के लिए, तो अब किसानों को जल्द से जल्द पैसे की ज़रूरत है। भले ही सरकार ने 4,892 रुपये यहाँ पर समर्थन मूल्य तय कर दिया हो, लेकिन किसानों को पहले ज़रूरत है और 25 अक्टूबर के आसपास दिवाली है, इसलिए यहाँ पर किसान जो है अब औने पौने दामों पर अपनी फसलें मंडियों में व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं कि किसानों को यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान तो हो रहा है। ये इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के अलग अलग जिले हैं वहाँ पर 10 से 15% भी लोगों ने यानी कि किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है सोयाबीन खरीदी के लिए। तो अब या तो देखिए एक ही ऑप्शन रह गया है कि सरकार जो सोयाबीन खरीदी है उसकी तारीख बढ़ा दे, यानी कि 20 अक्टूबर को अभी सोयाबीन खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, स्लॉट बुकिंग बंद हो जाएगी। सरकार के पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि वो अब तारीख बढ़ा दे जिससे कि किसानों को और भी ज्यादा यहाँ पर मौका मिले। क्योंकि अगर 10 से 15% किसानों ने भी अगर रुचि नहीं दिखाई है रजिस्ट्रेशन करवाने में तो वाकई में थोड़ा चिंताजनक जरूर है, क्योंकि ये वही किसान है जो कि सड़कों पर थे और आंदोलन कर रहे थे कि सोयाबीन को खरीदे जाना चाहिए, लेकिन अब समर्थन मूल्य पर खुद किसान बेचने आगे नहीं आ रहे हैं। तो वाकई में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रह रही है जो किसान सोयाबीन खरीदी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जी अस्मिता। प्रेम जी, क्योंकि जैसा कि हमारी सहयोगी भी कहती हुई नजर आई कि एक ही उपाय यहाँ पर नजर आ रहा है, तारीख। आखिर इस तारीख में हेराफेरी क्यों नहीं की जा पा रही है? ये तारीख बढ़ा दी जाए तो किसान भी खुश हो जाएंगे और जो इस बार एक नया कदम उठाया गया है, एमएसपी बढ़ाई गई है, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा उठा पाएंगे किसान। जो निश्चित रूप से प्राथमिकी जो तारीखें तय की गई है वो लगभग 40% के लिए तय की गई है। जैसे जैसे आवक आएगी, रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, उसकी प्रक्रिया है। पूर्व में भी एक या दो बार ऐसा हो चुका है कि सरकारों ने तारीखें बढ़ाई है। तो समय के निर्धारण के अनुसार देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए आश्वस्त होकर कहा गया था कि किसानों का जो है एक भी दाना हम वेस्ट नहीं होने देंगे। दूसरी बात है कि फसल बीमा इस बार लगभग रिकॉर्डेड 8,51,00,000 लोगों ने आवेदन करा। निश्चित रूप से सरकार के प्रति किसानों का विश्वास है और किसान अगर विश्वास प्रदर्शित कर रहा है तो निश्चित रूप से सरकार भी अपनी तरफ से ठोस कदम उठाने का कार्य करेगी। आनंद जाट जी कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं भी किसान परिवार से हूँ। 2500 रुपए की बात गेहूं की थी और 1800 रुपए में आदरणीय जीतू पटवारी जी के समय पे तोला गया था। ये वो समय नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं निश्चित रूप से धरातल पर है। आज अगर हमने बात करी कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे तो हमने बढ़ाने का कार्य करा है। हमने कहा है कि हम जो है फसलों का मूल्य तय करेंगे, उसके लिए हमने उत्पादन बढ़ाना हो, लागत घटाना हो, उत्पादन का ठीक मूल्य प्रदर्शित करना हो, खेती में वैल्यू एडिड विविधता लाना हो, प्राकृतिक खेती की तरफ डाइवर्ट करना, तो निश्चित रूप से इन प्रारूपों को भी किसानों के मध्य में लागू करा। उसके पश्चात हमने कहा है कि हमने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके अलावा भी 13% तक की आर्द्रता तय की गई है। उसके ऊपर जो किसान है वो निश्चित रूप से आज बिक रहा है। आनंद जी, आप क्या कह रहे थे? अपनी बात कीजिए। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ, समर्थन मूल्य बढ़ा देना, कागजों पर बढ़ा देना और मंडी में नहीं मिलना। और जो आपने बाइट चलाई वो व्यापारी जी सीधे कह रहे हैं कि जैसे ही सरकारी खरीद चालू होगी तो 400 रुपए का उछाल आ जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे कि अभी जब किसान को पैसों की जरूरत है तो उसकी मजबूरी का फायदा कौन उठा रहे हैं मंडी के अंदर? छोटे किसान, जो गरीब किसान है, जिन्हें अभी अपनी फसल की बुआई करनी है, अपने खेत बनाने हैं, कल्टीवेट करना है, उसमें पलेवे का पानी छोड़ना है, कुछ लोगों के पास बिजली नहीं है तो डीजल पंप चलाएंगे, तो उन्हें बहुत सारे खर्च की जरूरत है। खाद नहीं मिल रहा है, बाजार से जो भाजपा समर्थित व्यापारी हैं वो कालाबाजारी कर रहे हैं, महंगे दामों पर खाद बेच रहे हैं, सहकारी समिति से खाद नहीं मिल रहा है, तो उस सब के लिए पैसा कौन देगा? और ये जो जब सरकारी खरीद होती है ना अस्मिता जी, तो सरकारी खरीद में ये सीधे लिखा होता है रसीद में कि 7 दिनों में आपका भुगतान कर दिया जाएगा।
मूंग के किसानों ने, ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने बेचने वाले किसानों को सरकार ने 2-2 महीने, 2.5 महीने तक पेमेंट के लिए तरसाया है। क्या ये ठीक है। सच नहीं है? आनंद जी, क्योंकि भाजपा के आपसे मेरे प्रवक्ता पास बता दें। बहुत अहम सवाल है आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं राहुल जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि अभी जैसा कि प्रेम जी कहते हुए नजर आ रहे थे कि 40% एक रखी गई है सीमा, अगर वो तैयार हो जाती है फसल तो उसके बाद वो खरीदी केंद्र में पहुंच सकते हैं, उनकी बिक्री शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अगर हम जाने कि आखिर सोयाबीन की फसल कितने प्रतिशत तक तैयार हो चुकी है, तो ये आखिर इसका आंकड़ा क्या कुछ? ठीक है स्मिता जी, बड़ी व्यवहारिक बात ना ये व्यास जी को समझनी पड़ी। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें 1972 के मंडी एक्ट धारा 36 में साफ उल्लेखित है कि मंडी में पहली बोली समर्थन मूल्य से लगनी चाहिए। 20 साल से सरकार लेके बैठे हैं अपन। एक बार भी ऐसा हुआ किसी व्यापारी पे FIR हुई? एकाध मंडी ऐसी है मध्य प्रदेश की जहाँ समर्थन मूल्य से पहली बोली लगती है। यही कारण है स्मिता जी कि हिंदुस्तान का किसान समर्थन मूल्य पे खरीदी गारंटी कानून की मांग कर रहा है। अगर आज वो कानून होता जिसके लिए आज भी सड़कों पे किसान बैठा है, तो मंडी में व्यापारी की हिम्मत नहीं होती कि वो बोली लगाता नीचे से। कानून जो हम मांगे आप दो मत, कानून जो आपने बनाया मंडी एक्ट 1972 का मध्य प्रदेश में, उसको आप अनुपालन मत करो और टीवी पे बैठ के कहो। आज क्यों नहीं जा रहा है? व्यास जी, बात को समझना पड़ेगा। संकट है विश्वास का। 2700 गेहूं का नहीं दिया, 3100 धान का नहीं दिया, 6000 हमने मांगा नहीं दिया। और दूसरी बात, जब हम आपके आदेश पढ़ते हैं तो पहले 20% खरीदा जाएगा, फिर 40% खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री के मुंह से 4994 निकल रहा है, राज्य में प्रेस ब्रीफिंग हो रही है वो 4800 कह रहे हैं, पूरी टीवी चैनल पे आप छपा रहे हो कि समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया। जून 2024 में पहले से ही 4892 समर्थन मूल्य तय था स्मिता जी, कोई नहीं बढ़ाया अलग से राज्य सरकार ने हमारी। राहुल जी हमने तो कहते हुए मांग की नजर आ रहे हैं कि हमारी किसान जो है- रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, यानी कि भरोसा है। अस्मिता जी, आप खुद ही कह रही हैं कि किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा, अब आप कह रही हैं कि रजिस्ट्रेशन मैं किसान व्यास बड़ी जी की संख्या में बात करा। बता आप रही तय कर ले पहले कि आप क्या। मैं व्यास जी की बात किसकी बता रही हूँ बात? कि व्यास जी तो ऐसा कह रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे मैं हैं। व्यास जी से तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। व्यास जी जवाब दे देना। अगर विश्वास का संकट नहीं है तो क्यों नहीं रुक रहा किसान? आप खाद नहीं दे पा रहे, आप आपके वादे पूरे नहीं कर पा रहे, और यह टीवी चैनल पे बैठ के आप कह रहे हो सरकार हमारी है, हम पे किसान बहुत विश्वास करता है। तो सरकार आपकी तभी तो मान्यवर आपसे कह रहे हैं कि ठीक है। 2700 कब दोगे, 3100 कब दोगे, 6000 कब दोगे, DAP कब मिलेगा हमको, होने के लिए पैसा कब मिलेगा, राहत राशि कब मिलेगी जो हमारी फसल नष्ट हुई। अभी सुब्रांशी जी ने आपको बताया कि हमारी फसल नष्ट हुई, और ये कह रहा है फसल बीमा के लिए बहुतायत में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो बहुतायत में रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला भैया राहत राशि का। RBC 64 की धारा में खेत को इकाई मान के आप रजिस्ट्रेशन वो कब करवाओगे सर्वे? आपके प्रवक्ता लोग टीवी पे कह देते हैं कि सर्वे चल रहा है, तो दिवाली आ गई, हमें नहीं मनाना। कर्मचारी के DA की तो बड़ी चिंता है आपको दिवाली में। हमारे घर में बीवी बच्चे नहीं है, हमारे परिवारों को दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है। ठीक बस है। टीवी चैनल पे बैठ जाओ और भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया, जो चाहिए वो तो दे दो। ठीक है व्यास जी, एक यहाँ पर अहम सवाल ये बनता है, एक तरफ जहाँ राहुल जी कहते हुए नजर आ रहे हैं किसानों पर भरोसा नहीं है सरकार पर, किसानों को आप कह रहे हैं कि किसानों को भरोसा है, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। तो खैर, तो ये यहाँ पर दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, बार बार मैं यही पूछ रही हूँ कि तारीख पहले कर दी जाए, 25 की जगह हम उसको 20 भी कर सकते हैं। आज 18 तारीख है, क्या ये संभव है? क्या तैयारी पूरी है खरीदी केंद्रों में? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से एक पूरा प्रारूप तय किया जाता है जिसमें सभी समितियां साथ में बैठती है और पूरे देश में एक जैसा प्रारूप तय करने के पश्चात जो है डेट्स का निर्धारण भी होता है और जो भाव है उसका निर्धारण भी होता है और एक तय पैमाने पर खरीदी प्रारंभ होती है। ये प्रक्रिया प्रणाली लागू है पूरे देश में और एक जैसी, लगभग 125 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पूरे भारत में और उसको लेके एक जैसी कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ सिर्फ साल की बात करेंगे और मेरे मित्र आनंद जाट जी हंस रहे थे, आप बताइए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट कब आई? 2004 से 2006 के मध्य में, उसको 2011 में प्रदर्शित करा लेकिन 14 तक लागू नहीं करा। बताइए ना, 14 तक लागू करा था कि हिमाचल प्रदेश में आपने ये कह के सरकार बनाई थी कि किसान अपनी खेती का उपज खुद तय करेगा। आप फलों की बात कर रहे थे, वहां पर फलों को लेकर किसानों ने आंदोलन करा था। बिल्कुल प्रेम जी, हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश को पहले ही बड़ा तमगा मिला है, सोया ताज मिला है, और आखिर सोयाबीन किसानों के लिए किसी तरह की सब्सिडी या फिर किसी तरह की व्यवस्था अलग से की जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से इसीलिए किसान आशान्वित है कि अभी त्योहार के दौर के पूर्व में भी आप देखिए रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया है। इसीलिए ये प्रदर्शित करता है कि सरकार ने जो कदम उठाया वो निश्चित रूप से किसान हितैषी है। और दीपावली के आसपास तक देखिए कि आप रेट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आते हैं। मैंने इसीलिए आपको तेल की बात करी कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर 10 किलो की बात करेंगे तो 1210 से 1300 बना हुआ है। खली और तेल, ये दो चीजें जो रेट को फ्लक्चुएट करती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार।
इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में जो रेट्स अप एंड डाउन होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। और निश्चित रूप से सरकार का एक तय पैमाना है, उस तय पैमाने तक पहुंचने के बाद सरकार खरीदी को बढ़ाएगी भी सही। पूर्व में हमने खरीदी बढ़ाने का कार्य किया है और सभी फसलों को, रबी की कई सारी फसलों पर भी हमने एमएसपी बढ़ाने का काम करा। निश्चित रूप से सरकार किसानों के हित में निर्णय ले रही है और चाहे वो किसान, इसीलिए प्रदत्त किया गया कि अंतिम दाना तक सरकार खरीदेगी। और उसके अलावा भी अगर 6,000, 7,000, 8,000 के रेट में कुछ अच्छा सोयाबीन बिक रहा है तो किसान स्वतंत्र है, किसान उसको बेच रहा है। ठीक है, आनंद जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि बार बार आप कहते हुए नजर आ रहे हैं एमएसपी का जो रेट निर्धारित किया गया है उसे और बढ़ा देना चाहिए, तारीखों को लेकर आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर बात में आनंद जी नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता भी देखना चाहिए, क्योंकि एमएसपी के दाम बढ़े हैं। 25 साल बाद एमएसपी पर खरीदी शुरू हो रही है, ये भी एक सराहनीय विषय बनता है। आनंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अस्मिता जी। और अगर मैं 4 बजे उठने वाले किसान के लिए 6,000 रुपए समर्थन मूल्य की बात अगर हमारे नेता जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इसमें नकारात्मकता आपको दिखाई दे रही है अस्मिता जी? नकारात्मकता इस पर नहीं है, इस पर भी सराहनीय पहल कहा जा सकता है कि चलो वो 4,000 पहुंची है। नकारात्मकता इस पे है कि 15 महीने आप भी थे, उन 15 महीनों में आपने क्या किया? 25 साल बाद एमएसपी की खरीदी शुरू हुई, उन 25 सालों से पहले आपने क्यों नहीं कुछ ऐसे कदम उठाए? अस्मिता जी आप बात करने देंगी तो मैं बात करूंगा। जी बिल्कुल। 25 साल पहले किसकी सरकार थी? बिल्कुल, लेकिन किसकी सरकार? आप भी तो आए ना, आप भी तो आए ना, आपने क्यों नहीं आखिर कदम उठाया? मेरी 15 महीनों के समय में और क्या क्या कर देते हम, क्या क्या कर देते हमने। एक बहुत बेहतरीन बात आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में मिलावट माफिया जो है वो केवल मिठाइयों की दुकानों पर नहीं है, वो नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड में भी है। और शुद्ध युद्ध कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में चलाया गया था। तो आप प्रश्न को घुमाइए मत। मैं भाजपा के प्रवक्ता से सीधे सीधे पूछ रहा हूं कि जब मंडी एक्ट के माध्यम से आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब कांग्रेस पार्टी बात करती है तो क्या वो नकारात्मकता है? किसान को कुछ भी मिल जाए उसके लिए ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ राजनीति होती हुई नजर आती है, क्योंकि सवाल बार बार उठाए जाते हैं और कोई हल निकल कर नहीं आता है। राहुल जी, एक बहुत ही छोटा सा रिएक्शन चाहिए, क्विक रिएक्शन। आखिर किसानों की समस्या दूर हो तो कैसे हो? सरकार अगर कुछ ठोस कदम उठाए तो क्या उठाए? मैं तो अस्मिता जी आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगा, धारा 36 लागू करवा दो आज के आज। निकलवाओ सीएम साहब से आदेश कि अगर किसी भी व्यापारी ने समर्थन मूल्य से नीचे बोली लगाई तो उसमें सुबह एफआईआर हो जाएगी। अगर नहीं मिले किसानों को 4892 तो आप मेरा नाम बदल देना, लेकिन आप ये नहीं करो, क्योंकि आपका जो व्यापारियों से तालमेल है ना चंदा लेने वाला चुनावों में, वो सांठगांठ नहीं टूटनी चाहिए। अस्मिता जी कितनी व्यवहारिक बात है, मैं कह रहा हूँ कानून ऑलरेडी है, तो लागू करवा दो, दिक्कत क्या है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि अब आने वाले समय में किसानों के लिए और कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि उनका एक एक दाना खरीदेगी, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या किसानों का वो एक एक दाना सही रहने वाला है? इतने समय तक क्या वो इंतजार कर पाएंगे? बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।